सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर वीकली लाइव करंट अफेयर्स क्विज शो, जहां पर हम इसी तरीके से हर सैटरडे आपके साथ जुड़ते हैं लाइव, और जितने भी पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स होते हैं उन्हें क्विज की फॉर्म में क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ताकि ये भी आपको एक आइडिया लगता रहे कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम की, तो आपको पता ही होगा कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है उसमें मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करा करें डेली ये हमारा शो अटेंड करने की। ठीक है, तो आज हम टॉप 15 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, इन द एंड मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे। ठीक है, और अगर आप हमारा डेली करंट अफेयर्स का शो देखते होंगे तो आई होप आपको मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बाइक एम्बुलेंस लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ एंड सीआरपीएफ। ठीक है, सो डीआरडीओ और सीआरपीएफ ने मिलकर जो है एक बाइक एम्बुलेंस को लॉन्च किया है। उसका नाम आपको बताना है क्या है, सुरक्षा, शक्ति, रक्षिता या रक्षा। तो चार ऑप्शंस है, आपको बताना है उस बाइक एम्बुलेंस का नाम जिसे कंबाइंड या लॉन्च किया है डीआरडीओ और सीआरपीएफ ने। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी रक्षिता। तो रक्षिता उसका नाम है उस बाइक एम्बुलेंस का। ठीक है, दूसरा अगर बात करें क्वेश्चन, विच नेशंस इकोनॉमी शोड अ ग्रोथ ऑफ 2.3% इन 2020। तो देखिए चार ऑप्शंस है, और आपको पता है देखिए 2020 में ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी मेजर इकोनॉमीज है उनकी जो ओवरऑल अगर हम बात करें ग्रोथ रेट, वो नेगेटिव में ही रही है। और आपको रीजन पता है, कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगाए गए थे तो भारत की भी ग्रोथ रेट नेगेटिव में ही है। लेकिन कौन सा इन चारों में से एक देश है जिसकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में रही है 2.3%? तो यूएस, जर्मनी, जापान या चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी चाइना। और आपको पता है चाइना ने काफी हद तक देखिए पहले जब स्टार्ट तो वहीं से हुआ था कोविड, लेकिन उसके बाद जो है वहां पे उन्होंने जैसे भी खैर कंट्रोल किया, और उसके बाद उनकी जो ग्रोथ रेट रही है 2020 में वो 2.3% है। बाकी सभी कंट्रीज की नेगेटिव में रही है, इनकी पॉजिटिव में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो बजट सेशन पार्लियामेंट का कब से स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। चार ऑप्शन है, जनवरी 27, जनवरी 29, जनवरी 30 या फरवरी 1। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी जनवरी 29 को बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है। और सबसे पहले आपको पता है इसमें जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट, वो जो है संबोधन करते हैं वहां पर अंदर ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में। ठीक है, और बजट जो है वो फरवरी 1 को पेश होगा। तो बजट होगा फरवरी 1 को, लेकिन ये जो सेशन है पूरा बजट सेशन ये स्टार्ट हो रहा है जनवरी 29 से। ठीक है, आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के सीईओ को कहा है कि वो जो नए चेंजेस उन्होंने प्रपोज करे हैं ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में, उसको विड्रॉ करें। चाहे वो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सिग्नल है या हाइक है। तो आप सभी को पता है इसको लेके व्हाट्सएप ने अभी जो हाल ही में अपने प्राइवेसी पॉलिसीज में चेंजेस किए थे, उसको लेके काफी सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा क्या। तो उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके जो सीईओ है व्हाट्सएप के, उनको कहा कि इन चेंजेस को वापस किया जाए। खैर अभी हाल ही में उनको स्टॉप भी कर दिया गया उन चेंजेस को कुछ टाइम के लिए। तो व्हाट्सएप इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको बताना है, टीम इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट किया बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन द टेस्ट सीरीज एट विच अमंग द फॉलोइंग वेन्यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 32 ईयर्स। तो अपने आप में ये देखिए, आपने इसके बारे में भी न्यूज में काफी सुना होगा कि आपको जो हमारे टीम थे उसके ऑलमोस्ट जितने मेजर प्लेयर्स थे वो इंजर्ड थे, लेकिन उसके बाद भी भारत ने ये टेस्ट सीरीज जीती है 2-1 से। ठीक है, ओवरऑल 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी, जिसमें से एक ड्रॉ हुआ और 2 इंडिया ने जीते, एक ऑस्ट्रेलिया ने। तो जो आखिरी मैच हुआ था वो द गाबा जो डी ऑप्शन है वहां पे हुआ था। और 32 साल में पहली बार है कि जो है कोई टीम यहाँ पे जीती हो टेस्ट मैच। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, द गाबा। ठीक है, छठा अगर क्वेश्चन की बात करें तो कितने देश है जिन्होंने हाल ही में उनके जो राइट है टू वोट एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसे हम उंगा भी कहते हैं, यूएनजीए, फॉर नॉट पेइंग देयर ड्यूज। तो जो उनके ड्यूज होते हैं, जो उन्हें देखिए हर कंट्री को जो देना होता है अपने जो वहाँ पे डिपॉजिट करना होता है अमाउंट, तो जिन्होंने नहीं किया था तो उनके वोटिंग राइट्स चले गए हैं। तो हाउ मेनी नेशंस हैव लॉस्ट देयर राइट टू वोट एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? तो क्या वो 5 देश है, 7 देश है, 8 या 10? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी 7 देशों की जो है इस वजह से उनके जो राइट टू वोट है वो चला गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें पराक्रम दिवस हम किस दिन ऑब्जर्व करेंगे आगे से हर साल इंडिया में? तो देखिए आज जो है 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस की, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे डिसाइड किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसे हम पराक्रम दिवस के तौर पे ऑब्जर्व करेंगे आगे से हर साल
तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन यानी जनवरी 23। तो आज 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस की और हर साल अब से हम पराक्रम दिवस के तौर पे इसे ऑब्जर्व करेंगे। आगे आपको बताना कि किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में अवलोकना सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, या अवलोकन कह सकते हैं, ठीक है ना। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो अवलोकन है। तो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? क्या वो कर्नाटका है, केरला है, आंध्र प्रदेश है या तेलंगाना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है, इस अवलोकन सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट अगर बात करें तो हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द आयुष मिनिस्ट्री? तो आयुष मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज अभी किसे दिया गया? क्योंकि आपको जो इसकी पहले मिनिस्ट्री से देखते थे श्रीपद नायक, उनकी एक्सीडेंट में काफी ज्यादा वो इंजर्ड हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अभी वो हॉस्पिटल में ही है और उनकी वाइफ की तो अनफॉर्चुनेटली इसमें डेथ भी हो गई थी इस एक्सीडेंट में। तो इसलिए कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली जो ये आयुष मिनिस्ट्री का चार्ज है वो किसे दिया गया है? चार ऑप्शन है, हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, किरण रिजिजू या पीयूष गोयल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी किरण रिजिजू को ये कुछ टाइम के लिए ये दिया गया आयुष मिनिस्ट्री का पदभार, ठीक है। वैसे से कौन देखते थे? श्रीपद नायक, ठीक है। आगे अगर बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अभी अप्रूव किया एक एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी विद विच नेशन? क्या वो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है या किर्गिस्तान है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी उज्बेकिस्तान के साथ ही जो है एमओयू को जो है बेसिकली अप्रूवल दिया है यूनियन कैबिनेट ने, सोलर एनर्जी की फील्ड में है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो कि हाल ही में नीति आयोग ने इसे रिलीज किया है, उसमें देखिए ओवरऑल हमारे जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। कुछ मेजर स्टेट्स थी जो बड़ी हैं, उस कैटेगरी में आपको बताने सबसे पहले नंबर पर कौन सी स्टेट रही है? क्या वो कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या गुजरात है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी कर्नाटका इसमें पहले नंबर पे रहा है मेजर स्टेट्स की कैटेगरी, जो बड़ी स्टेट्स है, ठीक है ना। उसका दूसरा जो कैटेगराइजेशन है वो जो यूनियन टेरिटरीज है और स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी, उसमें किसने टॉप किया है ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे चारों यूनियन टेरिटरीज दिखाई दे रही होंगी, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी पहले नंबर पर दिल्ली रहा है, उसके दूसरे नंबर पर चंडीगढ़, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया तीन कैटेगरीज में सभी स्टेट्स को डिवाइड किया गया था। पहला था मेजर स्टेट कैटेगरीज में पहले नंबर पर कर्नाटका रहा है, यूटी और स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में दिल्ली रहा है पहले नंबर पे। फिर जो नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और कुछ हिल स्टेट्स है, उसमें जो है पहले नंबर पर रहा है बी ऑप्शन, यानी हिमाचल प्रदेश। तब तीनों ही निकले कि मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटका है पहले नंबर पर, यूनियन टेरिटरी और स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में दिल्ली, और नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 1 मिलियन डोजेज यानी 10 लाख जिसे हम कह सकते हैं डोजेस कोविड वैक्सीन की एज अ गिफ्ट दिए फ्री में टू विच नेशन अंडर द वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव? क्या वो म्यांमार है, मालदीव्स है, नेपाल है या भूटान है? तो देखिए चारों ही देशों को भारत ने इस तरीके से वैक्सीन दिया है, लेकिन 1 मिलियन डोजेस जो है वो नेपाल को दिया है वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत। और एक तरीके से हम कह सकते हैं वैक्सीन देके भारत अपनी जो सॉफ्ट पावर है, जो डिप्लोमेसी में एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो भी इससे भारत की जो एक गुडविल होती है वो काफी बढ़ रही है, ठीक है। चाहे वो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव्स, म्यांमार, इसके अलावा बांग्लादेश को भारत ने 2 मिलियन वैक्सीन दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा सिशेल्स हो गया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसको भारत ने, ब्राजील को भी दे रहा है, ठीक है ना। तो एक अच्छी चीज है। और आखिरी में हमारा आज का क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम फ्रेंचाइजी क्रिकेट? क्या वो लासिथ मलिंगा है, क्रिस गेल है, फैफ डू प्लेसिस है या इमरान ताहिर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी लासिथ मलिंगा। वैसे देखिए श्रीलंका से खेलते थे ये, और वैसे इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से तो रिटायरमेंट ले ही ली थी, लेकिन अभी भी आईपीएल वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स में खेला करते थे, और ये मुंबई इंडियंस से खेलते थे, तो अभी इन्होंने यहाँ से भी रिटायरमेंट ले लिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, लासिथ मलिंगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चन। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा आप बाकी वीडियोस भी हमारी देखा करें जरूर। और आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।